बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। सो आज के टॉपिक बहुत अच्छा सा है। ठीक है। और ये टॉपिक अगर आपने समझ लिया एंड इस चीज़ को फॉलो करा तो इसके बेनिफिट्स पता है क्या होंगे। आप बिलीव रख पाओगे अपनी चीज़ों पे कि ये होगा, बिलीव होगा आपके अंदर कि 100% होगा। ठीक है। जो हम नहीं कर पाते वो डाउट्स निकल जाएंगे। सेकंड क्या होगा, आप अपनी चीज़ों पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पे फेथ रख पाओगे कि हाँ मुझे फेथ है, आज नहीं तो कल ये होगा, कभी भी होगा ज़रूर। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है कि हम यूनिवर्स से कैसे अपना कनेक्शन बनाएं, यूनिवर्स से हम कैसे खुद को कनेक्ट करें ताकि हम अब पूरा यूनिवर्स पे फेथ रख सके, उनको अपनी सिचुएशन को सरेंडर कर सके। एंड जब सरेंडर कर देते हैं उसके बाद तो ना डाउट रहते हैं, ना कोई नेगेटिविटी अपने अंदर रहती है। हम पूरा फेथ के साथ उनको सरेंडर कर देते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ पे आज बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल आपको देती हूँ। आप मान लीजिए कोई भी नए स्कूल में जाते हो या नए कॉलेज में जाते हो, न्यू स्कूल एंड न्यू कॉलेज में आप अपना एडमिशन करवाते हो। ठीक है। सो वहाँ जब आप जाते हो या कहीं भी स्टडी के लिए जाते हो या नए एरिया में जाते हो कहीं भी, सो आप वहाँ पे जब जाते हो तो सबसे पहले आप उन स्टूडेंट्स के साथ, जो नए स्टूडेंट्स हैं या कोई आपका नया क्लासमेट्स होते हैं, उनसे कैसे आप अपना रिलेशन बनाते हो स्टार्टिंग में, है ना। धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है ना। अपना नाम पूछते हो, कहाँ से हो, कैसे हो, ये वो पूछते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सो आप वो धीरे धीरे आपका कनेक्शन बनता है। और एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, कि सभी क्लासमेट्स में या सभी जो भी आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उसमें उनमें से एक या दो ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसे आपके क्लासमेट होते हैं जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग आपने शायद वो कन्वर्सेशन से ही करा, बट एक टाइम आता है जब आप आपका उनसे रिलेशन इतना अच्छा बन जाता है कि वो आपके एकदम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं ना, कि हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर आप उन पर इतना बिलीव करते हो, सारी बातें शेयर करते हो, सब कुछ तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया आपको वही करना है। यूनिवर्स जो ब्रह्मांड होता है ना, यूनिवर्स का मतलब होता है आप एक जो ब्रह्मांड है, या यूनिवर्स मतलब आप अपनी सोल को भी समझ सकते हो। इसका मतलब आपकी सोल भी हो सकती है। ठीक है। अगर आपको यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना है ना, सबसे पहले अपनी सोल से कनेक्शन बनाओ। आप बॉडी को मत देखो, बॉडी आपकी एक कॉस्ट्यूम है, बॉडी एक जस्ट फॉर एक कॉस्ट्यूम, बट जो मैन होता है वो आपकी सोल होती है। ठीक है। तो अगर आपको यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना है तो अपनी सोल से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। एंड जैसे आप अपनी क्लासमेट से बातें करके उनको एक फ्रेंड बना लेते हो, जैसे उन स्टूडेंट्स से, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ पढ़ने जाते हो, है ना, तो उनसे बातें करके आप जैसे उनको अपना फ्रेंड बना लेते हो ना, वैसे ही आप अपनी सोल से बातें करना स्टार्ट करो। अपनी सोल को एक फ्रेंड समझो, अपनी सोल को समझो कि ये मेरा एक नया फ्रेंड है, या एक नई क्लासमेट है, या नया स्टूडेंट है जिससे मैं पहली बार मिल रही हूँ। क्योंकि इससे पहले तो हम अपनी सोल से वैसे भी बात नहीं करते, हमें पता ही नहीं है ना कि सोल से भी हम बात कर सकते हैं क्या, सोल से बात करना भी होता है क्या, राइट, कभी करते ही नहीं है। सो ये मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की सिर्फ इतनी कोशिश कर रही हूँ कि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाओ, अपनी सोल के साथ अपना रिश्ता बनाओ, अपनी सोल से कन्वर्जेशन करना स्टार्ट करो एज ए फ्रेंड, कि वो आपकी फ्रेंड है। ठीक है। एंड एक बार अपनी सोल से आप कनेक्ट हो गए, यूनिवर्स से कनेक्ट आप डायरेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपके यूनिवर्स क्या है, आपकी सोल है। और वैसे भी यूनिवर्स एक एनर्जी है एंड आपकी सोल एक एनर्जी है। आप यूनिवर्स से कनेक्शन बनाओगे वो तभी बना पाओगे जब आप खुद को एज ए सोल समझना स्टार्ट कर दोगे, खुद को एक सोल की तरह देखना स्टार्ट कर दोगे। एंड अपनी सोल के साथ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन आप बना पाओगे वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। आपके सोल के साथ आपका कनेक्शन बन जाए मतलब यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बन गया। ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स जो आपके माइंड में डालता है ना, बोलते हैं इम्पल्स आते हैं, इंट्यूशंस आते हैं, वो यूनिवर्स पहले आपकी सोल को बताते हैं। ठीक है। डायरेक्ट आपको पता नहीं चलता। ठीक है। पहले आपकी सोल के पास वो इंट्यूशन आती है। एंड जब अगर आपका सोल से कनेक्शन होगा, आपकी सोल से आप कनेक्ट होगे, तब आपकी सोल आपको बता पाएगी।
ठीक है। तो अपनी सोल से कनेक्शन बनाओ, ये मत बोलो यूनिवर्स से कैसे कनेक्शन बनाए, अपनी सोल से पहले कनेक्शन बनाओ, अपनी सोल से पहले कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि सोल हमेशा बोला जाता है कि दिल की सुना, हमेशा दिल की सुननी चाहिए। वो दिल विल कुछ नहीं होता, वो हमारी सोल होती है, ठीक है। कि दिल और दिमाग में किसकी सुननी चाहिए, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली अपनी सोल की सुननी चाहिए। आई मीन अपने दिल की सुननी चाहिए। वो दिल नहीं होता, लाइक वो दिल नहीं बोलता, हमारी सोल होती है वो, ठीक है। तो अपनी सोल की सुननी चाहिए, ठीक है। वो हमेशा राइट होती है एंड एक राइट डिसीजन हमें देती है कि तुझे अगर कहीं समझ नहीं आना, कुछ समझ नहीं आता कि कभी ये करे क्या करे, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं, अपनी सोल से पूछो, वो आपको डेफिनेटली बताएगी, ठीक है। तो अपनी सोल से कनेक्शन बनाओ, यूनिवर्स से कनेक्शन अपने आप बन जाएगा, ओके। एज ए फ्रेंड उसको देखना स्टार्ट करो। लाइक स्टार्टिंग में आप अपनी सोल से ऐसे बातें करना स्टार्ट करो जैसे आप जानते ही नहीं हो, ठीक है। वैसे भी आप लाइक बिगनर हो तो आपको वैसे ही पता नहीं होगा कि सोल से भी कभी कनेक्शन बनाया जाता है क्या। एज ए बॉडी हमारी एक कॉस्ट्यूम होती है, ठीक है, लेकिन सब एक एनर्जी होती है, सारी चीज़ें एक एनर्जी, आपकी मैनिफेस्टेशन भी एक एनर्जी है ना। और अब सोल से कनेक्शन कैसे बनाया जाए, मेडिटेशन के थ्रू ही बना सकते हो अपनी सोल से कनेक्शन। जब आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है, अगर आप बिगनर हो, हाँ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बिगनर्स को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। स्टार्ट करो 5 मिनट से, ठीक है, 5 मिनट से स्टार्ट करो, देन धीरे धीरे वो टाइम बढ़ाना स्टार्ट करो। आपको क्या करना है, आप नॉर्मली मेडिटेटिव स्टेट में जाके मेडिटेशन मोड पे आप बैठो, ठीक है, एंड मेडिटेटिव स्टेट में धीरे धीरे जाना स्टार्ट करो, अपनी सांसों पे फोकस करना स्टार्ट करो, अपनी ब्रेथ पे फोकस करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे अपनी ब्रेथ पे आप जैसे जैसे फोकस करोगे, जैसे जैसे करते जाओगे, अगर थॉट्स आ रहे हैं उसको आने दो जाने दो, उस पर इतना ध्यान नहीं देना, बस अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। एंड धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उस डीपली मेडिटेटिव स्टेट में चले जाओगे जहां आप डायरेक्ट अपने आप को एक सोल के रूप में देखना स्टार्ट कर दोगे। आपको ना आपकी बॉडी है वो फील ही नहीं होगी। मैं इसको बहुत अच्छे से फील करती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है। लाइक बॉडी हमें फील ही नहीं होती कि मेरी बॉडी है। आपको हाथ लाइक आप जैसे भी बैठ के कर रहे हो, सो के कर रहे हो, आपको कुछ भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं बैठी हूँ या सो रही हूँ, या मेरे हाथ कैसे हैं, मेरे पैर कैसे हैं, राइट। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे बैठे हो, सोए हो, आपके हाथ कहाँ है, आपके पैर कहाँ। आप लाइक ऐसा एकदम लाइट फील करोगे, आपको ऐसा फील होगा कि मैं एक सोल हूँ, आपको एकदम लाइट फील होगा, आपको लगेगा मैं उड़ रही हूँ, लाइक आसमान में उड़ रही हूँ, उस ब्रह्मांड में, उस यूनिवर्स में मैं एज ए सोल घूम रही हूँ, उड़ रही हूँ एकदम से, ठीक है। आपको एकदम लाइट फील होगा, देन समझ जाना आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। एंड धीरे धीरे आप जब इस चीज को डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करोगी ना, तो धीरे धीरे आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाओगे। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने आप को एज ए बॉडी नहीं देखोगे, एज ए सोल देखना स्टार्ट कर दोगे। एंड अगर ये फीलिंग आपके अंदर आना स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई, देन समझ जाना आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए हो, ठीक है, डायरेक्ट आप कनेक्ट हो गए हो। एंड उसके बाद पता है क्या होगा, मिरेकल्स तो होते ही होते हैं। आप कभी भी ना कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में नहीं फंसोगे, कभी भी नहीं। आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन भी ऐसी आएंगी ना, आपकी सोल आपको पहले ही वो इंट्यूशन देना स्टार्ट कर देगी। आपकी सोल आपको हमेशा एक राइट वे में आपको पहुंच जाएगी। आपकी सोल अब पहले ही आपको बताना स्टार्ट कर देगी तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना। लेकिन इससे पहले आपको अपनी सोल से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और वो तभी बनेगा जब आप मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपनी सोल से कनेक्ट हो सकते हैं, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। चाहे आप ग्रैटिट्यूड कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, लाइक ग्रैटिट्यूड कर लो, या मिरर टेक्निक कर लो, या सेल्फ टॉक कर लो, है ना। बट आप अपनी सोल से सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू ही कनेक्शन बना सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आप वो कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, करना चाहते हो, होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू भी आप अपने सोल्स को हील कर सकते हो एंड अपनी सोल से कनेक्शन बना सकते हो, ठीक है। नॉर्मली आपको अपनी सोल को माफ़ी मांगनी है अपनी सोल से, एंड अपनी सोल को बोलना है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 2 तरीके हैं। आप नॉर्मली भी अपनी सांसों पे, ब्रेथ पे फोकस करके भी मेडिटेशन कर सकते हो, उससे भी आप अपनी सोल से कनेक्शन बना सकते हो। सेकंड इज आप होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू अपनी सोल को हील करो, एंड जैसे जैसे आपकी सोल इस प्रेयर से हील होना स्टार्ट होगी, वैसे वैसे आप अपनी सोल से कनेक्ट होना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो
यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने से पहले अपनी सोल से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यूनिवर्स बाद में है, पहले आपकी सोल है, ठीक है। यूनिवर्स एक एनर्जी है, आपकी सोल एक एनर्जी है। आपकी सोल आप यूनिवर्स से कनेक्ट ऑलरेडी है, ठीक है। अभी भी अगर आप भले ही आपको शायद किसी चीज़ पे फेथ हो या ना हो, आपको बिलीव हो या ना हो, लेकिन अभी भी अगर आप भले हील ना हो, लेकिन अभी भी आपकी जो सोल है वो यूनिवर्स से कनेक्ट है और वो हमेशा रहती है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को अगर आप फील करना चाहते हो तो अपनी सोल को हील करना पड़ेगा। वो मेडिटेशन के थ्रू ही होगा। इसका कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप किसी और तरीके से अपने सोल के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। इसके अलावा अपनी सोल से बातें करना स्टार्ट करो, ठीक है। अपनी सोल से कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो, बातें करना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। वो मैंने आपको पहले ही बताया ना, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप एज ए फ्रेंड अपनी सोल को देखो कि ये मेरा न्यू फ्रेंड है, ठीक है, मेरा न्यू क्लासमेट है, मेरा न्यू फ्रेंड है, एंड उससे कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो। धीरे 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 आप देखोगे कि आप खुद को एक सोल के रूप में देखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी सोल की हर एक बात को सुनना स्टार्ट कर दोगे। आपको लगेगा कि आपको कोई और पर्सन आके कुछ बोल रहा है, वो बोलेगी आपकी सोल, ठीक है। अंदर से आपको आवाज़ आएगी, इंट्यूशंस आएंगी छोटी छोटी चीज़ों को लेके, बट आपको लगेगा कि कोई और मुझे कुछ बोल रहा है ना। आपके कानों में ऐसा लगने लगेगा। वो तभी होगा जब आप डीपली मेडिटेशन करोगे डेली बेसिस पे। अब ऐसा नहीं है वो एक दिन करने से हो जाएगा, 2 दिन करने से हो जाएगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम 21 डेज करके देखो। 21 डेज करने तक ही आप उस चीज़ को फील करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी के बिना तो कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर स्टार्ट कर रहे हो तो एक चैलेंज के साथ स्टार्ट करो कि इसका मैं चैलेंज लेती हूँ, 21 डेज या 30 डेज मैं इस चीज़ को करूँगी। एंड अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी चीज़ मेडिटेशन हो गया, सेल्फ लव हो गया, ग्रेटिट्यूड पे करना हो गया, इन सब चीज़ों को ना मैक्सिमम 30 डेज तो फॉलो करना ही चाहिए, ठीक है। 30 डेज तो कंपल्सरी है, ठीक है, एज ए चैलेंज इसको फॉलो करना, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी के साथ इसको 21 डेज मैक्सिमम करके देखो। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम खुद को देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके बाद आप जो अपनी लाइफ में जो मिरेकल्स होंगे ना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके, आपकी सोल आपसे इतना जब कनेक्ट हो जाएगी तब आपको इतना अच्छा फील होगा। आप वो चीज़ खुद फील कर पाओगे, वो तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को थोड़ा टाइम देके मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, अपनी सोल से कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करोगे, अपनी सोल को एज ए फ्रेंड मान के उससे रोज़ बातें करोगे, रोज़ अपनी सोल से हालचाल पूछोगे, है ना। लोगों से पूछते ना हम कैसे हो, क्या हो, कहाँ हो, कैसे हो, अपने सोल से भी पूछा करो कि कैसा फील हो रहा है ना, कैसा लग रहा है ना, ठीक है। तो आपकी सोल भी आपको बताएगी अच्छा लग रहा है। अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो वो बोलेगी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, है ना। सो यही बात है। तो इसको फॉलो करके देखो, डायरेक्ट आप अपने आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाओगे, एंड आप अपनी चीज़ों को लेके फेथ रखना सीख जाओगे, एंड सेकंड आप बिलीव रखना सीख जाओगे। आपको आपकी जो बिलीव सिस्टम है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, डाउट्स निकल जाएंगे, है ना। और अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके आप फेथ रखना सीख जाओगे, और मेन चीज़ आप हाई वाइब्रेशन में भी रहना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, सब कुछ मैंने क्लियर करने की कोशिश की। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।